अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते का वक्त रह गया है, लेकिन अब तक निगरान वजीर आजम कौन होगा इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। कमिटीज़ बना दी गई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुशावरत करेगी, लेकिन अब तक कोई नाम बाकायदा तौर पर सामने नहीं आया जिस पर बहस हो रही हो। इसहाक डार साहब के हवाले से अफवाह जरूर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने ना उनके नाम पर इत्तेफाक किया है, ना ही उनके नाम की तजवीज़ हमें दी गई है। अलबत्ता नून लीग में राना सनाउल्लाह साहब ये जरूर कह चुके हैं कि इसहाक डार साहब क्यों नहीं बन सकते हैं निगरान वजीर आजम, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका नाम हमने आगे पेश नहीं किया है, लेकिन उनके नाम पर गौर जरूर किया गया है। लेकिन एक अहम बात यह है कि इलेक्शन 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई और ये तीसरी तरमीम है 3 साल में, और इसका जो सेक्शन 230 है उसमें तरमीम करके जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको मजीद बाइख्तियार बनाया गया है। जो पहले इस हवाले से प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, इत्तेहादियों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में जो सेक्शन 230 में तरमीम की गई उसके मुताबिक अगर कोई ऑन गोइंग मंसूबा है बायलैटरल या मल्टीलैटरल जिस पर अग्रीमेंट हो चुका है तो उस पर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है और फैसला कर सकती है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, आपकी पार्टी ने तो पहले इस पर एतराज़ किया था, बाद में इस तरमीम को जो सेक्शन 230 में की गई है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि ये सिर्फ जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं उस तक महदूद होगा, अदरवाइज कोई लामहदूद पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं केयर टेकर सेटअप को। लेकिन इसके बावजूद सेनेटर रजा ज़रबानी साहब ने वॉकआउट भी किया, एतराज़ भी किया और कहा कि ये आइन से इनहराफ कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी इस पर मान गई जो पहले एतराज़ कर रही थी? देखें, जब अमेंडमेंट हो रही थी 230 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किए, बल्कि पहले हमने उस पर वोटिंग नहीं की क्योंकि उसको जो स्पीकर साहब की कमेटी बनाई गई थी उसको डिस्कस नहीं किया गया था, और साथ साथ जो है हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया और डायरेक्टली जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। उसके बाद जो है वो हमारे साथ शेयर किया गया, कमेटी में लाया गया, हमारे कमेटी के रुकन भी हैं वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उसके साथ साथ जो है जिसमें जो सब टाइटल 1 और 2 पे जो ज़्यादा जोर था, जिसमें केयर टेकर को इख्तियारात दिया जा रहा था कि वो पूरे जो है वो इलेक्टेड हुकूमत की इख्तियारात उसको दिया जाता है कि नए मुआहदे सब कुछ जो एक किस्म के होते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि नहीं, वो जो कंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ना कि वो नए मुआहदे और चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे जो है हम कहें कि जी इसको इख्तियारात इतने दे दिए गए हैं कि वो इंतखाबात शायद बोलता भी हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे मौक़िफ़ है, इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, इधर 60 डेज, और अगर इत्तेहादी जमातें 90 डेज पे एग्री करती हैं तो हम 90 डेज पे हैं, इससे आगे पे नहीं है। लेकिन फैसल साहब, जैसे मैंने कहा, रजा रब्बानी साहब ने तो जब इसको आपने डाइल्यूट किया और आपने उस तरमीम में दोबारा कहा कि नहीं, तमाम मैटर्स नहीं, सिर्फ जो ऑन गोइंग एग्रीमेंट्स हैं मल्टीलैटरल बायलैटरल उस पर ही एक्शन ले सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट, तब भी रजा रब्बानी साहब जैसे लोगों के इस पर एतराज़ात थे। सवाल ये है कि जो डे टू डे बेसिस पे काम करने के होते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, वो तो पहले भी उनके पास मौजूद हैं, तो अब ये तरमीम से फिर फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, रजा रब्बानी साहब का जो है उन्होंने भी अपने एक जो है वो एहतजाज किया और उस पर उसने वर्कआउट किया कि उनको जो है वो इत्तेमाद में जो है वो नहीं लिया गया या जो भी है उनकी कोई रिजर्वेशन थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि जी बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिस पे केयर टेकर को इतना हम इख्तियारात दे रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसी कोई हम हो रहे हैं कि जिसमें आप कहें कि जी ये केयर टेकर लंबी हो जाएगी और पता नहीं ये ऐसे हुई जैसे इलेक्टेड हुकूमत है। मिसाल के तौर पे मैं दूं, जैसे इस वक्त KPK में जो हुकूमत चल रही है जिसमें ये नहीं है कि इलेक्टेड है कि केयर टेकर है, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, न्यू मुआहदे, वॉट एवर जो भी आपने इलेक्टेड हुकूमत की वही कम अज़ कम जो है वो शहबत में कम अज़ कम ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे इस चीज़ में ये नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने कम अज़ कम ये इख्तियारात नहीं दिए हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें वो कर सकेंगे, और हम बड़े होपफुल इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नई हुकूमत आएगी, नए मुआहदे जो भी होगा नई हुकूमत ही करेगी। लेकिन फैसल करीम साहब, इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता ना, क्योंकि पहले ही अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन मार्च में होंगे या फिर अपने वक्त पर होंगे, क्या सेंसस की वजह से डिले हो सकते हैं, ये तमाम चहमे गोई हैं तो पहले ही हो रही थी, और उसमें फिर ये नुक्ता आ जाना कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी सियासतदान को होना चाहिए, और फिर इसहाक डार साहब का नाम साथ में आ जाना और फिर ये तरमीम आना, इन सबको साथ मिलाकर अगर आप देखें तो शक तो पैदा होगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है कम से कम।
देखिए शहजाद, कोई शक नहीं किया जाता। देखिए आप मीडिया से खबरें जो हैं जब आती हैं, और खासकर मैंने आपके चैनल पे देखा और आपने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सागदार पे एग्री भी हो चुकी है और दुबई में मीटिंग भी हो चुकी है। हम उस वक्त जब आपके चैनल से खबरें आ रही थी मैं उसकी तस्दीक थी। देखें उस वक्त हमारे पार्टी लीडरशिप दुबई में मौजूद नहीं थे और आपने दुबई में मीटिंग भी करा दी, हमें एग्री भी करा दी। हालांकि इसाक डार साहब का नाम न PMLN ने दिए हमारे पास है, डिस्कस हुआ और जो है वो चीज़ें जो है ऐसी होती। हाँ, अगर इसाक डार साहब का नाम आता हम आपको बिल्कुल पता कि इसाक डार साहब का नाम है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज तक कोई नाम ऐसे फॉरवर्ड नहीं किए गए, हमारी तरफ से कम कोई नाम फॉरवर्ड नहीं हुआ, कोई नाम ऐसे नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो। हमारी कमेटी बनी हुई है, 3 रुकनी कमेटी है जिसमें यूसुफ गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। अगले हफ्ते शायद हमारी कमेटी जो है वो PMLN की कमेटी के साथ मिलेगी, उसके बाद कोई नाम आएंगे। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम ऐसा नहीं दिया जिस पर हम डिबेट करें कि अमीर कह रहे हैं डिबेट हो रही है, कोई चीज़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ें तो मीडिया में हो रही थी। मीडिया में तो पिछली मीटिंग में भी आपने मीडिया ने बताया कि जी ये सीट पे एडजस्टमेंट हो गई है, ये रह गई है, ये आ रही है, ये जा रही है। आपका हक है कि आप खबरें वो करें, लेकिन उसकी कम से कम हमसे जो है वो कंफर्मेशन कर। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबर थी उसकी आपने तरदीद की कि हमसे ना मुशावरत हुई है, ना इस नाम पर हमने इत्तेफाक किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि हमारे पार्टी के अंदर किसी ना किसी सतह पर इस बात पर डिस्कशन जरूर हुई है कि क्या इसाक डार साहब को होना चाहिए निगरान वजीर आजम या नहीं होना चाहिए। लेकिन चलें मैं ये पूछ लेता हूं आपसे फैसल साहब कि अगर इसाक डार साहब का नाम आता है या इसी तरह किसी ऐसे सियासतदान का नाम आता है जिसकी बाकायदा जानिबदारी है, वो किसी पार्टी का हिस्सा है, तो उस पर पीपल्स पार्टी का फिर क्या मौकिफ होगा? क्या आप उसको तस्लीम कर देंगे या मुस्तरद कर देंगे? देखिए पहली बात तो इसाक डार साहब का नाम PMLN के अंदर शायद डिस्कशन हो, हमारे पास नहीं आया है। अगर इसाक डार साहब का नाम आएगा तो हमारी कमेटी, हमारी लीडरशिप उसको देखेगी। हम समझते हैं कि न्यूट्रल जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, लेकिन न्यूट्रल एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि, और तगड़ा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि कम से कम इलेक्शन जो है वो इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर हो। अगर आप हम ऐसे माजी में भी हमने केयर टेकर लगाई और बाद में पता चलता है केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, फिर आपके प्रोग्राम में बैठे होते हैं कि जब हम केयर टेकर में थे तो हमें तो जो है यहाँ पे जाने नहीं देते, हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमें मूवमेंट नहीं करने देते, हमें चाय नहीं मिलती थी, हमें कॉफी नहीं मिलती थी, वो बाद में कहते। तो ऐसे तगड़ा केयर टेकर हो जब से RDS सिस्टम न बैठा जाए, स्विच ऑफ ना हो और चीजें ना हो। हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, अवाम जिसको वोट करे उसका जमहूरी हक है अवाम का, चाहे वो जिस पार्टी को भी वोट करे, लेकिन कम से कम कहते हैं कि वोट जिसको किए जाए उसी के गिने जाए। ऐसे ना हो कि वोट एक पार्टी को मिले और गिने दूसरी पार्टी की तरफ जाए। और फैसल साहब इस तरह के ऐसा भी केयर टेकर नहीं होना चाहिए ना कि किसी वक्त आप प्रोग्राम में बैठ के ये कहें कि देखिए हमारे तो यहाँ कैबिनेट में सिर्फ 3 लोग हैं, फिर ANP के हमारे भी 3 हैं, नून लीग के हमारे भी 3 हैं और JUIF के 20 लोग हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी एक अजीब मिसाल हमने देखी है कि वहां पर यह गिनती हो रही है कि हमारे कितने लोग हैं और दूसरों के कितने लोग हैं। देखिए मैं इस पे एग्री करता हूं आपके साथ, कोई भी पॉलिटिकल लोगों को नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर जमातों ने दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रिकमेंडेशन दिए जो कि उसका जो है कोई सियासत से मतलब है कि ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी आपको पहले हम गवर्नर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं मैं बेकार हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। CM जो है हमारे वो बिल्कुल ही मतलब है कि आप देख रहे हैं कि वो एक्टिव नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साथ मेरे इख्तियार भी नहीं है। फिर हम पूछ रहे हैं कि सूबा चला कौन रहा है। फिर अगर इस किस्म के आप केयर टेकर लाएं कि जो इलेक्टेड हुकूमत का काम करे, मैंने पहले ही कह दिया ना कि ट्रांसफर रिपोर्टिंग क्लास 4 से लेकर सेक्रेटरी तक, लेकिन रिकमेंडेशंस भी नहीं होनी चाहिए ना। जो निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम हो वो अपनी काबीना खुद बनाएगा। पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकती ना अपनी। देखें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जाके नई हुकूमत बनानी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब ये तो नहीं है ना कि हम कह दें कि बस आप जो है बस हम छोड़ देते हैं जो भी। फैसल साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम पे इत्तेफाक करेगा। बाकी जो काबीना बनानी है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, वो तो उस वजीर आला या वजीर आजम का काम होगा। करना चाहिए, करे, मैं समझता हूँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि KP में बिल्कुल अगर आप कहते बिल्कुल ऐसे लग रहा है सिलेक्टेड हुकूमत है, उसमें चेंजेस होनी चाहिए। CM साहब के पास इख्तियार होना चाहिए कि कौन सी काबीना रखें, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह अब जो जिस तरीके से नजर आ रहा है कि एक ही सियासी जमात का जो है वो गवर्नर साहब हैं, एक ही सियासी जमात के वहाँ पर सारे काम होते हैं जिसपे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज़ात हैं। ये एतराज़ात दूर होने चाहिए। लगना चाहिए कि एक कायम जो है केयर टेकर हुकूमत है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के सामने कोई ऐसा नाम आया, चाहे इसाक डार का हो या किसी और ऐसे शख्स का जिसकी बाकायदा प्रॉपर वाबस्तगी है किसी जमात से, तो आपके ख्याल में वो न्यूट्रल तो नहीं होगा ना, तो उसका नाम एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकेगा फिर? देखें इसाक डार साहब का भी नाम है नहीं, तो मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? जब नाम आएंगे, पार्टी कमेटी हमारी है, पार्टी जो है लीडरशिप है, उन्होंने बैठ के, और कोई भी पार्टी लीडरशिप ऐसा मैं
समझता हूँ कि ऐसा नाम नहीं देंगे कि जो कंट्रोवर्शियल हो। नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एथिकली मॉरली वो न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी से वाबस्तगी हो ना। देखिए शहजाद साहब, पाकिस्तान में आप मुझे कैसे बताएं कि न्यूट्रल, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अब आप और मैं बैठे हुए हैं ना, चलो मैं आपकी तरफ, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि आजकल मीडिया के लोग वज़ीर बार है, आपको कल अगर वज़ीर-ए-आज़म सपोज बना जाए, आपको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहीं ना कहीं तस्वीर आई होगी, किसी फंक्शन में बैठे होंगे, कोई और चीज हुई होगी, तो लोग बोलेंगे देखें फलां पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनके साथ इनकी तस्वीरें आई हुई हैं। हाँ, लेकिन वो तो जैसे मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो कि काबीना का ऑलरेडी हिस्सा हो या किसी पार्टी का ऑफिस होल्डर हो, वो तो नहीं हो सकता ना। मैं समझता हूँ कि ऑफिस होल्डर्स को नहीं होना चाहिए, एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसपे पूरा पाकिस्तान और पूरी अपोजिशन और हुकूमत एग्री करे और इस पे जो है उंगली न उठाई जाए कि यार ये बंदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद